आज का हमारा टॉपिक है स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस के सबसे महान शिष्य विवेकानंद हुए। रामकृष्ण ने आध्यात्मिक साधना की जो विपुल अनुभूतियाँ प्राप्त की थी, विवेकानंद ने उनका व्यवहारिक जगत में प्रयोग कर दिखाया। विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उनके घर का नाम नरेंद्रनाथ था। उन्होंने शुरू से ही अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की थी। उन पर यूरोप के बुद्धिवाद और उदारवाद का भारी प्रभाव था। उन्होंने भारतीय दर्शन के साथ साथ स्टुअर्ट मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, ह्यूम, हेगल, वर्ड्सवर्थ इत्यादि की रचनाओं का सूक्ष्म अध्ययन किया। वह फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन के रोमांचकारी जीवन और ईसा मसीह के जीवन से अत्यधिक प्रभावित थे। नवंबर 1880 ईस्वी में रामकृष्ण से उनकी प्रथम भेंट हुई, जब नरेंद्र ने रामकृष्ण से पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ, मैं ईश्वर को वैसे ही देखता हूँ जैसे मैं तुम्हें देखता हूँ। तुम भी चाहो तो उसे देख सकते हो। रामकृष्ण के इस कथन से नरेंद्र प्रभावित हुए। नरेंद्र ने रामकृष्ण को अपना गुरु मान लिया और गुरु के निरीक्षण में उसके आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास होने लगा। विवेकानंद ने 31 मई 1894 ईस्वी को शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया और अपने भाषणों से उन्होंने पाश्चात्य राष्ट्रों की महानता के व्यापक विचार को जड़ से हिला दिया। उन्होंने वहां सभी धर्मों के प्रतिनिधियों के समक्ष भारत के वेदांत दर्शन की सर्वोपरिता को भली भांति प्रतिपादित और प्रतिष्ठित किया। उनके अगाध ज्ञान, विद्वता, भाषण कौशल तथा उदार दृष्टिकोण से श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो गए। उनके भाषणों की प्रशंसा में न्यूयॉर्क हेराल्ड नामक पत्र ने लिखा था कि धर्मों के सम्मेलन में सबसे महान व्यक्ति विवेकानंद हैं। उनका भाषण सुन लेने के बाद भारत के लिए धर्म प्रचारक भेजने की बात कितनी मूर्खतापूर्ण है। सर्वधर्म सम्मेलन में प्राप्त प्रतिष्ठा ने विवेकानंद को विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति बना दिया। 1899 ईस्वी में उन्होंने दूसरी बार अमेरिका की यात्रा की। इस बार उन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की और लॉस एंजल्स तथा सैन फ्रांसिस्को में वेदांत केंद्र खोले। कैलिफोर्निया के सैन अंटेनिबेल में उन्होंने शांति आश्रम स्थापित किया। पश्चिमी देशों में अपने प्रवास काल में उन्होंने देखा कि वहाँ के निवासियों को आश्चर्यजनक भौतिक उपलब्धियों तथा वैज्ञानिक आविष्कार के बावजूद भी सच्चा सुख या शांति नहीं मिल सकी है। स्वामी जी ने वहाँ के लोगों को जीवन में आध्यात्मिकता का विकास करने की सलाह दी। उनका निश्चित मत था कि भारत की आत्मा धर्म और अध्यात्म में निवास करती है। विवेकानंद ने अध्यात्मवाद को पुनर्जन्म देकर हिंदू धर्म की श्रेष्ठता को स्थापित करके उसे ईसाई तथा इस्लाम के आक्रमणों तथा प्रभाव से बचाया। पश्चिमी लोगों ने उनको तूफानी भ्रमण करने वाले संत की संज्ञा दी। स्वामी जी राष्ट्रीयता के पोषक थे। उन्होंने देश के नवयुवकों को संदेश दिया, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। विदेशों से लौटने के बाद विवेकानंद ने समाज सेवा को व्यवस्थित रूप देने के उद्देश्य से रामकृष्ण मिशन नाम से एक नया संगठन 5 मई 1897 ईस्वी में स्थापित किया। इस संगठन की ओर से दुर्भिक्ष, महामारी, बाढ़ आदि आपदाओं के समय सहायता कार्य किए गए। विवेकानंद ने बताया कि मोक्ष संन्यास से नहीं बल्कि मानव मात्र की सेवा से प्राप्त होता है। उनका तर्क था कि शिक्षा सामाजिक बुराइयों को दूर करने का सबसे सशक्त माध्यम है। सत्य के बारे में उनका मानना था कि किसी बात पर यह सोचकर विश्वास न करो कि तुमने उसको किसी पुस्तक में पढ़ा है अथवा किसी ने ऐसा कहा है, अपितु स्वयं सत्य की खोज करो। विवेकानंद ने कभी भी सीधे तौर पर ब्रिटिश नीतियों के विरोध में अथवा राष्ट्रवाद के संदर्भ में प्रचार नहीं किया, लेकिन सुधार, एकता, जागरण और स्वतंत्रता के प्रति उनके सभी प्रवचनों के परिणामस्वरूप ही राष्ट्रवाद की सशक्त भावना प्रवाहित हुई। उन्होंने शिक्षित भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा, जब तक भारत में करोड़ों लोग भूख और अज्ञान से ग्रसित होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं,
तब तक मैं प्रत्येक उस व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा जो उनके खर्च से शिक्षित होने के बाद उनके प्रति तनिक भी ध्यान नहीं देता। रविंद्रनाथ टैगोर ने विवेकानंद को सृजन की प्रतिभा कहा है। वे अमेरिका में तूफानी हिंदू के नाम से प्रसिद्ध थे। सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है कि उनमें बुद्ध का हृदय और शंकराचार्य की बुद्धि थी तथा वह आधुनिक भारत के निर्माता थे। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म, संस्कृति, सभ्यता, गौरव, समाज और राष्ट्रीयता के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। इस कारण रामकृष्ण मिशन भारतीय पुनरुद्धार आंदोलन का एक महत्वपूर्ण भाग बन गया और आधुनिक समय में वह विभिन्न क्षेत्रों में भारत की सेवा कर रहा है। धन्यवाद।